नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारी YouTube चैनल पर स्वागत है। और आज हम सवाल की जो हमारी क्लास चल रही थी उसका जो पार्ट 3 है उसको हम आज स्टार्ट करेंगे। और लगभग हमने 2 क्लास के अंदर सवालों में पहली जो क्लास हुई उसके अंदर हमने इसका जो सामान्य परिचय है उस पर हमने चर्चा की। इनका फादर ऑफ जो फाइकोलॉजी है, इसके अलावा फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी है, सवाल शब्द है और इनका जो सामान्य परिचय है और इन पर हमने चर्चा की। दूसरी क्लास के अंदर हमने जो इसका वर्गीकरण है उसमें हमने मुख्य रूप से 3 क्लासों पर चर्चा, 3 जो हमारे क्लास है उन पर हमने चर्चा की। उसमें क्लोरोफाइसी है, फियोफाइसी है और जेंथोफाइसी है। उनका हमने पर्टिकुलर सामान्य लक्षण, इसके अलावा उनमें जो वर्णक पिगमेंट पाए जाते हैं उन पर चर्चा की, उनके जो इकोनॉमिक है इंपॉर्टेंट है उन पर चर्चा की। आज हम उसी क्रम में जो 4th हमारी क्लास है मुख्य रूप से रोडोफाइसी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट और इसमें कौन कौन से वर्णक पाए जाते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा इसकी अगली जो क्लास है उस पर है साइनोफाइसी। साइनोफाइसी में भी एक इम्पॉर्टेंट बात है, इसमें साइनोफाइसी में नील हरित शैवाल है जो रहते हैं, नील हरित शैवाल पर हम चर्चा करेंगे। साइनोफाइसी है, इसको मिक्सोफाइसी भी बोलते हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं समय खराब किए बिना और आप लगातार जुड़े रहें। बायो के अंदर आपको ग्रेड 2nd हो चाहे 1st ग्रेड हो, यदि आप इतना कुछ कर लेते हैं, इसमें हमने एलन की सीट, राजस्थान बोर्ड की बुक, NCERT की बुक, इन तीनों का निचोड़ है। आप मानकर चलें इससे बाहर बायोलॉजी में कुछ भी नहीं आएगा। यदि आप इतना कर लेते हैं तो मानकर चलो आप सिलेक्शन की दौड़ में हैं। कम्प्लीटली कोशिश करेंगे हम एक एक करके वीडियो जो जैसे समय मिलेगा वैसे हम डालते रहेंगे, तो आप लगातार बने रहें। और हमारा जो इसका नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे, 1-2 दिन में हम डाल देंगे जैसे ये क्लास कंप्लीट होती है। 4थी क्लास के अंदर हम इसका कंप्लीट अध्ययन करेंगे एक सारणी के अंदर, जिसमें हम सभी 5 क्लास को एक साथ पढ़ेंगे ताकि आप लास्ट में उसके भी नोट्स हैं जो आपको मिल जाएंगे। तो हम शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। रोडोफाइसी। रोडोफाइसी में आपको पढ़ना क्या है, सबसे पहले इसका जो मुख्य पॉइंट है इंपॉर्टेंट है, हालांकि परीक्षा की दृष्टि से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी कई बार पूछ लिया जाता है कि लाल शैवाल हैं उनको द्वितीय प्राचीन, मतलब सबसे प्राचीन नहीं है, द्वितीय प्राचीन, सेकंड लास्ट प्राचीन ये शैवाल हैं, एल्गी हैं। कैसे कि सबसे जो पुराने शैवाल हैं उन्हें बोला जाता है ब्लू ग्रीन एल्गी। कोई समय में ये शैवालों में शामिल थे, आजकल इसको शैवालों से निकाल दिया गया है, ये जीवाणुओं में शामिल कर लिए गए हैं। हालांकि सबसे जो पुरानी एल्गी है वो क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी है। और द्वितीय प्राचीन शैवाल है जो किसे कहा जाता है, लाल शैवाल को कहा जाता है। इसके बाद हम चर्चा करें, लाल शैवाल मुख्यतः लवणीय जल में पाए जाते हैं। लाल जो शैवाल है मुख्य रूप से किस में पाए जाते हैं, लवणीय जल के अंदर पाए जाते हैं। लेकिन 2 एग्जाम्पल ऐसे हैं जो लवणीय जल में नहीं पाए जाते हैं। पहला है बैट्रोकोस्पर्मम, इसका नोट्स आपको PDF में मिलेगा, तो आपको यदि मान लो समझ में नहीं आ रहा तो एक बार आप देख सकते हैं। बैट्रोकोस्पर्मम जो शैवाल है वो स्वच्छ जल में पाई जाती है। इसके अलावा पोरफाइरिडियम ये जो शैवाल है वो स्थल पर पाई जाती है, भूमि पर पाई जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसके अलावा ये सभी क्या होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। लेकिन एक अपवाद है इसका, एक कोशिकीय शैवाल आपको पता होगा कौन सी है, पोरफाइरिडियम जो शैवाल है वो क्या है, एक कोशिकीय है। पोरफाइरिडियम जो शैवाल है वो एक कोशिकीय है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, लाल शैवालों के जीवन चक्र में चल अवस्था नहीं पाई जाती, अर्थात इनमें सीलिया और फ्लैजेला है जो क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं, अर्थात ये चल नहीं सकते। इनमें सीलिया और फ्लैजेला क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है पिगमेंट वर्णक। पिगमेंट की यदि हम बात करें तो इनमें क्लोरोफिल A और D पाया जाता है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लोरोफिल A और D। कैरोटीन में केवल बीटा कैरोटीन रहेगा। फाइकोबिलिन्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइकोबिलिन्स केवल 2 में, नील हरित शैवाल जिसे मिक्सोफाइसी या साइनोफाइसी बोलते हैं, इसके अंदर और रोडोफाइसी में पाए जाते हैं। यहाँ है आर का मतलब रेड से है, फाइकोसाइनिन और फाइकोइरिथ्रिन दोनों वर्णक पाए जाते हैं। इसके अलावा स्टोरेज जो फूड है, संचित भोजन है, वो यहाँ पर विशेष प्रकार का होता है, उसे बोलते हैं फ्लोरिडियन स्टार्च, और वहाँ होगा साइनोफाइसियन स्टार्च, फ्लोरिडियन स्टार्च। इनका जो मुख्य स्टार्च होता है लेकिन इसको एक विशेष स्टार्च का नाम दिया गया वो है फ्लोरिडियन स्टार्च, इंपॉर्टेंट है। अगला है
लैंगिक जनन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऊगेमस प्रकार का होता है, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस। लैंगिक जनन के 3 प्रकार होते हैं, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और ऊगेमस। यहाँ कौन सा पाया जाता है? ऊगेमस प्रकार का पाया जाता है। लाल शैवाल के जो नर जननांग है उनका एक विशेष नाम दिया गया है, स्पर्मेटेंजिया। स्पर्मेटेंजिया, स्पर्मेटेंजिया जिसे बोलते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्पर्मेटेंजिया, स्पर्मेटेंजिया इसे बोलते हैं। इसके अलावा हम इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट पर बात करें, यहाँ से भी कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। एक परजीवी शैवाल है, पैरासाइट शैवाल है जिसको बोलते हैं हार्विएला। और 2 नंबर पर है कोन्ड्रस क्रिप्सस, बहुत बार पूछा गया है। कोन्ड्रस क्रिप्सस शैवाल है जो क्या है, इसे आइरिस मोस बोला जाता है, अर्थात इसे चारे के रूप में काम में लिया जाता है। पशुओं को जो चारा है उसके रूप में काम में लिया जाता है। इसको नाम है, अन्य नाम जो है वो है आइरिस मोस। हालांकि ये मोस नहीं है। मोस आपको पता होगा ब्रायोफाइट के अंदर आती है, हिपेटिकोप्सिडा, एंथोसिरोप्सिडा या ब्रायोप्सिडा जो तीसरा इसका जो है उसमें इसको बोलते हैं ब्रायोप्सिडा का दूसरा नाम क्या होता है? मोस। मोस वो होती है ओरिजिनल मोस, ये एक कूट मोस है, अर्थात ये सही मोस नहीं है। सही मोस किसमें पाई जाती है? इसमें नाम लगा है सिर्फ मोस, हालांकि ये मोस नहीं है, ये है कोन्ड्रस क्रिप्सस आइरिस मोस, एक प्रकार की क्या है? शैवाल है। तो आपको ये ध्यान रखना है। इसके बाद है जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया। जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया अगार अगार प्राप्त होता है। इसे क्या प्राप्त होता है? अगार अगार। ये पूछा हुआ है कई बार, अगर अगर बोलते हैं, कई बार अगार अगार भी बोलते हैं। यह है जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया, ये भी प्रकार की लाल शैवाल है। हमने चाय का जो लाल कीट रोग है वो पढ़ा था, वो किसके अंदर था? ग्रीन एल्गी थी, उसका एग्जाम्पल था ग्रीन एल्गी का, वो भी ध्यान में रखना। उसका रेड एल्गी नहीं होगा, आप ध्यान रखें। इसके बाद है अगला जो पॉइंट, मुख्य रूप से हमने चर्चा कर ली है, बाकी हम शॉर्ट के अंदर पीडीएफ में भी इसको थोड़ा और जो है वो लिख देंगे। आपने जो बचा हुआ मैटर है वो आपको उस पीडीएफ में मिल जाएगा। नेक्स्ट है साइनोफाइसी। साइनोफाइसी या मिक्सोफाइसी, इसका दूसरा नाम है मिक्सोफाइसी या साइनोफाइसी। इसको मिक्सोफाइसी भी बोलते हैं। मिक्सोफाइसी या साइनोफाइसी, नील हरित शैवाल, नीले हरे शैवाल, इन शैवालों की कोशिकीय संगठन प्रोकैरियोटिक प्रकार का होने के कारण इन्हें आजकल जीवाणुओं में शामिल कर लिया गया था। ब्लू ग्रीन एल्गी जो किसमें है? जीवाणुओं के वर्गीकरण ब्लू ग्रीन एल्गी में शामिल है, अर्थात ये आजकल शैवाल का क्लासिफिकेशन में नहीं है। पुराना क्लासिफिकेशन था, उस समय इसको शैवाल माना जाता था, लेकिन आजकल इसको जीवाणुओं में शामिल कर लिया गया है। इसमें हम केवल मुख्य रूप से किसकी बात करेंगे? पिगमेंट की बात करेंगे। पिगमेंट के अंदर क्लोरोफिल केवल ए पाया जाएगा, बीटा कैरोटीन पाया जाएगा। फाइकोबिलिन्स के अंदर यहाँ सी फाइकोसाइनिन और सी फाइकोइरिथ्रिन, सी यहाँ साइनोबैक्टीरिया से लिया गया है। इसके अलावा स्टोरेज फूड जो है वो है साइनोफाइसियन स्टार्च और वहाँ क्या था? फ्लोरिडियन स्टार्च। आज हमने केवल 2 क्लास की चर्चा की है, रोडोफाइसी और साइनोफाइसी। आपको शायद समझ में भी आना स्टार्ट हो गया होगा कि हमें शैवाल को कहाँ तक पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है। शैवाल आप मानकर चलिए यदि आप इतना पढ़ लेते हैं तो इससे बाहर आने की संभावना नहीं है। हमने 5 क्लासों का क्लासिफिकेशन 5 क्लासों का अध्ययन कर लिया है, जिसमें हमने सबसे पहले क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, जेंथोफाइसी, रोडोफाइसी और साइनोफाइसी या मिक्सोफाइसी। एक छोटा सा क्लास है यूग्लिनोफाइसी, उसका आपको नोट्स के अंदर है, जो 1-2 लाइनें हैं, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसको इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट यदि एक आधा है तो वो भी आपको मिल जाएगा। बाकी इसका जो संयुक्त है, यदि हम अगली क्लास में कवक को स्टार्ट नहीं किया तो इसका संयुक्त जो क्लासिफिकेशन है वो देखेंगे, और यदि नोट्स में यदि हम डाल देते हैं तो वो आपको नेक्स्ट क्लास है वो हम कवक से स्टार्ट करेंगे। यदि चौथी क्लास होगी पार्ट 4 वो तो एल्गी की होगी। एल्गी के अंदर हमें केवल इनका जो कॉमन अध्ययन करना है सभी क्लासेज का, क्लोरोफाइसी है, फियोफाइसी है, जेंथोफाइसी है, रोडोफाइसी है। उसमें हम क्या देखेंगे कि क्लोरोफाइसी के अंदर कौन कौन से वर्णक पाए जाते हैं, लैंगिक जनन किस प्रकार का पाया जाता है, एग्जाम्पल क्या है, जो सीलिया वगैरह है या चल अवस्था पाई जाती है या नहीं पाई जाती है, और इसके एग्जाम्पल। तो इस तरह के 4-5 कैरेक्टर इनके लेकर हम कॉमन अध्ययन करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए भी सवालों का जो। इसके अलावा स्टोरेज फूड भी इंपॉर्टेंट है, वो क्या स्टोरेज फूड क्या है, पिगमेंट कौन कौन से पाए जाते हैं, इस तरह हम एक साथ अध्ययन करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर इस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। आप लगातार जुड़े रहें, छोटे छोटे वीडियो आ रहे हैं इनको आप समझें और अपने जो नोट्स हैं सेल्फ नोट्स तैयार करें।